नमस्कार। आज के इस टॉपिक में क्लास 10th मैथ्स आरबीएससी जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन कंस्ट्रक्शंस रचनाएं चैप्टर 14। देखिए, बोर्ड परीक्षाओं में एक सवाल इस चैप्टर से जरूर आता है। इस चैप्टर में है क्या? इस चैप्टर कंस्ट्रक्शन या रचना में क्या है? इसमें पहली चीज है कि रेखाखंड का विभाजन करना, उसको अनुपात में बांटना। दूसरा इसका टॉपिक है वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींचना, टेंजेंट जिसे कहते हैं, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। पहला है सेगमेंट को डिवाइड करना, रेखाखंड को विभाजित करना। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट स्पर्श रेखाओं की रचना, जो भी दो प्रकार से, एक तो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर यानी ऑन द सर्कमफेरेंस, और एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। फिर है परिवृत्त की रचना करना, पेरिसेंटर जिसे कहते हैं, और उसके बाद है पेरिसर्किल जिसे कहते हैं, और उसके बाद है अंतर्गत वृत्त यानी इन सर्कल की रचना करना। ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में अपन पढ़ेंगे। तो उपकरण, रचनाओं से संबंधित जो उपकरण है, जो ज्योमेट्री बॉक्स है, उसको यूज करते हुए आप, जैसे मैं इस रचना के सवाल कैसे करने हैं बता रहा हूं, वैसे आप अभ्यास इसमें कर सकते हैं। तो देखिए, अपन इसका एक पहला टॉपिक लेते हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं कैसे इनकी रचना करते हैं, कैसे खींचते हैं। तो चैप्टर 14 है रचनाएं, कंस्ट्रक्शंस, और वृत्त की स्पर्श रेखा, टेंजेंट ऑफ सर्कल। ये कैसे खींचते हैं देखिए। पहला है वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। टेंजेंट ऑन द सर्कमफेरेंस पॉइंट ऑफ सर्कल। इस पे स्पर्श रेखा कैसे खींचते हैं? तो देखिए, वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। पहले अपने को सवाल देगा, जैसे फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और इसकी परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए, या 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, इसके परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले अपन वृत्त खींचेंगे। प्रकार को यहां रख करके पेंसिल को 3 सेंटीमीटर अगर त्रिज्या दी है, तो 3 सेंटीमीटर जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वो लेकर के और प्रकार और पेंसिल की सहायता से एक वृत्त बनाएंगे, एक सर्कल जो है उसका कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, उसे बना लेंगे। अब इस पर एक बिंदु यहां P ले लेते हैं। इस P बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए क्या करेंगे? एक प्रमेय जो थ्योरम है उसका सहारा लेंगे कि स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस P बिंदु पर अपन प्रकार और पेंसिल की सहायता से, स्केल की सहायता से 90 डिग्री का जो कोण है वो बना लेंगे। कैसे? आप प्रकार को यहां रखेंगे। तो सबसे पहला काम मैं स्टेप इसमें लिखता हूं। सबसे पहला काम हुआ नंबर 1 स्टेप ये, यहां केंद्र पर रखकर 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना। दूसरा काम,
आप प्रकार यहां रखेंगे, इसमें इस ओपी रेखा के आधे से ज्यादा खोलेंगे और इसका एक चाप काट देंगे, एक आर्क बना देंगे। नंबर 3 यहाँ प्रकार को आप यहाँ रखेंगे और 60 डिग्री एंगल इसमें से कट करेंगे। नंबर 4 प्रकार को आप यहाँ रखेंगे, इसमें से 120 डिग्री जो है वो आप कट करेंगे, 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण बनाएंगे। फिर नंबर 5 आप 120 वाले पे रख करके ऊपर चाप काटेंगे। फिर नंबर 6 आप 60 वाले पे रख करके भी एक ऊपर चाप काटेंगे और ये दोनों चाप जहां कटते हैं उसको इस P बिंदु से मिलाती हुई स्केल की सहायता से एक रेखा खींच देंगे और उसको PAB इस प्रकार से डिनोट कर देंगे। तो ये परिधि पर स्थित बिंदु P पर अभिष्ट स्पर्श रेखा है, टेंजेंट ऑन द पॉइंट विच इज सिचुएटेड ऑन सर्कमफेरेंस। ये स्पर्श रेखा है उस बिंदु पर जो परिधि पर स्थित है। तो पहला काम इसका हुआ वृत्त खींचना। फिर O और जो बिंदु अपन ने लिया है उसको मिलाना, P बिंदु पर 90 डिग्री का कोण बनाना और उस 90 डिग्री के कोण को मिलाते हुए इस P बिंदु से रेखा खींचें, ये इस वृत्त की क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो ये टॉपिक था वृत्त के परिधि पर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचना। और अब जो टॉपिक दूसरा अपन ले रहे हैं वो है वृत्त की परिधि से बाहर स्थित बिंदु। वृत्त की परिधि से बाहर स्थित जो बिंदु है, एक्सटीरियर पॉइंट है, उस पर अपने स्पर्श रेखा, उससे वृत्त पर कैसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए परिधि से बाहर स्थित दूसरा टॉपिक यह है कि परिधि से बाहर स्थित बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। तो सबसे पहले वही, अगर 3 सेंटीमीटर का आपको वृत्त दिया है तो अपन 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लेंगे। प्रकार और पेंसिल की सहायता से ये O केंद्र यहाँ प्रकार टिकाएंगे और जितनी त्रिज्या दे रखी है 3, उतनी पेंसिल को खोलेंगे और इस प्रकार राउंड में घुमाएंगे तो हमारा ये वृत्त तैयार हो जाएगा। फिर हमें बताएगा कि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर या केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं खींची। तो मान लीजिए ये त्रिज्या अपन ने ली थी 3 सेंटीमीटर और हमें ये बता रहा है केंद्र से 7 सेंटीमीटर। तो ये P बिंदु मानते हैं, ये इस केंद्र से कितनी दूरी है, ये 7 सेंटीमीटर दूर है। तो O को P से मिलाएंगे, O से स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर नापेंगे और वहां ये बिंदु डिनोट कर देंगे P। यह है वो बाहरी बिंदु जिस पर हमें वृत्त की स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखिए उसके लिए सीधा सा तरीका होगा कि यहां प्रकार को पहले रखेंगे, आधे से ज्यादा खोलेंगे और 2 चाप ऊपर और नीचे काटेंगे। फिर उतना का उतना प्रकार रखेंगे यहां और ये 2 चाप और ऊपर नीचे काटेंगे। यानी अपन ने इस रेखाखंड OP का लंब समद्विभाजक कर दिया, यानी सेगमेंट जो OP था उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दिया। ये लंब समद्विभाजन इस रेखाखंड OP को एक जगह काटता है, उस जगह पर O डैश यानी दूसरे वृत्त का केंद्र अंकित कर लेते हैं। यहां प्रकार रख करके पेंसिल को O जितना खोल करके P में से गुजारते हुए एक वृत्त की ओर रचना करते हैं। यहां केंद्र पे प्रकार रखा, O जितनी पेंसिल खोली और गोल गोल घुमाया। इस पहले वृत्त को दूसरे वाला वृत्त जहां काट रहा है
उन कटान बिंदुओं से इस बिंदु P को मिला देते हैं। ये स्पर्श रेखा PA हुई और इसको मिलाया, ये स्पर्श रेखा PB। कहने का तात्पर्य कि बाहर स्थित वृत्त की परिधि से बाहर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचने के लिए सबसे पहला काम उस बाहरी बिंदु और केंद्र को मिलाने के लिए एक सीधी रेखा खींचनी, फिर उस रेखा का लंब समद्विभाजन कर लेना। लंब समद्विभाजक बिंदु से एक दूसरा वृत्त पहले वाले वृत्त के केंद्र में से गुजरते हुए खींचना। दूसरे वाला वृत्त पहले को जिन बिंदुओं पर काट रहा है उन कटान बिंदुओं को उस P से मिलाते हुए PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींचना। तो ये था वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु और वृत्त की परिधि से बाहर स्थित बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचना।